आज करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। एक बार जरा फॉर्मूला को याद कर ले, ठीक है। बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा अरे बोलो ना पी बाई बी, कॉट थीटा टेन का उल्टा कर दो बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बोल रहा बी की पी इतना कंफ्यूजन। एच बाई पी कोई दिक्कत? ये था ना, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा कॉस का उल्टा एच बाई बी, और जो कोसेक थीटा होगा वो साइन का उल्टा होगा, वो हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। इसी फार्मूला से अच्छा और कुछ था फार्मूला एच का। एच का फार्मूला क्या है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, जब पी निकालना होगा तो हाँ एच का बी से करेंगे माइनस, और बी निकालना होगा तो क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें, किसका निकालना है? साइन ए और कॉस ए, और दूसरा बार साइन सी और कॉस सी। एंगल परिवर्तन क्या है बाबू, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बी पे त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ठीक है ना। ए बी दिया गया है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला लक्ष्य त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों को तो 2 ही मालूम है ना, पहले तीसरा निकालेंगे। ये कर्ण हो गया ना। सबसे लंबा भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट दोनों को जोड़ देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 24, बी सी कितना है? 7। 24 का स्क्वायर है, किसी को याद है? नहीं याद किया, 25 तक याद कर लेना बाबू। 576। अब 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना? 49। इसको जोड़ दो 625, कितना आ जाएगा? ए सी कितना आ गया मेरे पास? अंडर रूट 625, और 625 किसका होता है? 25 का। किसका होता है? 25 का। ए सी कितना आ गया हम लोग के पास? जब तीनों भुजा मालूम हो, तीनों मालूम हो गया ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बोलेगा हम वो निकालेंगे। ए सी तो कंफर्म हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है हम लोग को साइन ए और कॉस ए। बोला गया है ना, कॉस ए और साइन ए। ध्यान रखो, एंगल ए के बारे में बात किया है ना। जब एंगल ए का बात किया है, ये एंगल ना, तो मेरे पास ये क्या होगा? पी होगा। ये क्या होगा? ये मेरा क्या होगा? लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पी कितना है मेरे पास? 7, और बी कितना हो जाएगा? 24, और एच कितना हो जाएगा? एच में तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन का फॉर्मूला बताओ। पी बाई एच, शाबाश। पी कितना? एच 25 हो गया। कॉस से निकालो, कॉस का फॉर्मूला बी कितना? एच, कोई दुख है? दूसरा सवाल में क्या बोला निकालने के लिए? साइन सी और कॉस सी बोला गया ना। अब की बार एंगल बदल गया, एंगल बदल गया तो पी और बी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। अब की बार ये मेरा क्या होगा? ये बी होगा और ये मेरा पी होगा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला सेम। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। पी कितना? 24। एच तो फिक्स है, एच को तो कोई बदल नहीं सकता है। कॉस बी, बी बताओ, और एच बोलो। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ, कोई दुख? क्लियर है ना? इजी था? अगला क्वेश्चन में आए? ठीक है,
इसको उतार लो पहले, दंदना के पार करेंगे क्वेश्चन को। देखना, देखो तुम लोग अगर थोड़ा सा फॉर्मूला याद करके आते हो ना तो अच्छा लगता है, काम हम लोग का थोड़ा सा तेज़ी से होता है, और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकृति 8.13 में फिगर दिया गया है, 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। किसका? 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर दिया गया, देखो बनाते हैं फिगर। लो, ये p है, ये q है, ये r है, यहाँ पे 90 है, ये मेरे पास 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? जब दो भुजा देता है, जबकि हमको चाहिए क्या? त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो जब भी अधूरा लगे तीसरा को निकाल लो पहले। मतलब क्या निकालेंगे? पहले QR निकालेंगे, ये मालूम नहीं है तो QR इस त्रिभुज का छोटा भुजा है। छोटा भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। मतलब PR का स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर को कर देंगे माइनस। PR कितना हो गया? 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाओ 25, किसका होता है? तो QR आ गया मेरे पास कितना? QR कितना हो गया हम लोग का? 5 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन बोला गया है, निकालना है 10p और कोट r, फिर कर देना है दोनों को माइनस। तो पहले निकालते हैं 10p। 10p बोला है, मतलब थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला ना, ये थीटा है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला p/b, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। लेकिन ध्यान रखना बाबू, इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है। पहले इस एंगल के लिए, p वाले के लिए, p वाले के लिए ये मेरा p होगा, कितना आया? ये 5 आया है। ये p है और ये b है, मतलब फॉर्मूला p/b है ना। p का मान 5 और b का मान 12, p 5 और b 12, ठीक है ना। p 5 और b 12। कॉट r, इसको उल्टा मत कर देना, यहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है। अगर कोट p बोलता तब इसी को पलट देते, लेकिन कोट क्या बोला है तो अपने आप को बदलो। ये अब ये मेरा क्या हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ का फॉर्मूला क्या है? b/p। पहले b रखेंगे, b कितना है? 5, और p कितना है? 5/10p में से कोट r को कर देना है माइनस। तो ये भी 5/12 और ये भी 5/, गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? यदि 15 कोट a बराबर 8 होए, क्या है? 15 कोट a बराबर 8। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। साइन a का मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 साइन a दिया गया है 3/4। साइन का मान कितना दिया गया है? 3/4। और निकालने क्या बोला हम लोगों को? कॉस a और टेन a का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। कॉस a और टेन a का करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहला टारगेट तो रखो कि हर हाल में हम लोग को 3 चीज़ पता होना चाहिए, p, b और h। जब कोई भी एक वैल्यू दे देना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 में से कोई भी वैल्यू देगा, सब में p/h, b/h, p/b सब में आता है ना। कम से कम 2 वैल्यू तो हम लोग को मालूम चल ही जाएगा, 2 वैल्यू मालूम हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या दिया गया है? साइन a का वैल्यू दिया गया है 3/4, और साइन का फॉर्मूला होता क्या है? p/h। तो इस जगह से 2 वैल्यू मालूम हो गया, p मालूम हो गया, p कितना हो गया, h कितना हो गया, p कितना है
3, H कितना है, हम लोग को पहला काम क्या है, B निकालना। क्या निकालना, B तो मालूम नहीं ना है, P और H पता है तो क्या बच गया, B, क्योंकि हम लोग को मालूम तो 2 ही होगा ना। तीसरा खुद से निकालना है, तीसरा क्या करना होगा, खुद से निकालना होगा। कोई सा भी एक गायब हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। साइन दिया था, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन के बदले कॉस देता, मान लो कॉस देता 3/4, तो क्या क्या मालूम होता हम लोगों को, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H होता ना। तो B मेरे पास कितना होता, 3, और H कितना होता, तो क्या निकालना पड़ता हम लोगों को, P। अगर ये कॉस के बदले tan होता, क्या होता, tan A होता, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। tan का वैल्यू दे दिया मेरे पास 3/4, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो P का मान कितना होता है, 3, और B का मान कितना होता है, 4, तो निकालना क्या पड़ता, H निकालना पड़ता। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो समझ लो कि 2 वैल्यू तो कन्फर्म है मेरे पास, ठीक है ना, 2 वैल्यू कन्फर्म है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो P मालूम है, H मालूम है, हम लोग को B निकालना है। क्या निकालना है, B का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अंडर रूट, क्या करेंगे, H² माइनस P², H² माइनस P² इक्वल टू H का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 घटा दो, रूट में ही रहेगा ना, 7 तो किसी का होता नहीं है। तो B का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, √7। P मालूम है, H मालूम है, B भी मालूम हो गया। अब जो बचा हुआ था निकाल दो, जो निकालने के लिए बोला था। cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B कितना है, √7, H कितना, 4। tan A, tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, P/B। P कितना है, P3 हो गया, और B कितना है, √7। बोलो कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ मेरे पास, 15 cot A बराबर 8, निकालना क्या क्या है, sin A और sec A। क्या क्या निकालना है, sin A और sec A निकालना है, ठीक है। 15 cot A बराबर 8। देखो बाबू 15 क्या में यहाँ पे गुना में है, इधर ले आओ, तो कोट A बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है ना। कोट A का वैल्यू कितना हो गया, 8/15। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। 2 वैल्यू मालूम चल गया, क्या क्या, B और P। B कितना है 8, P कितना है 15, क्या बच गया, निकल जाएगा, H निकाल लोगे ना। H का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट P² प्लस या माइनस, प्लस ना, क्योंकि H जो है सबसे लंबा भुजा है, और सबसे लंबा के लिए क्या करते हैं, 2 छोटे को जोड़ देते हैं। तो H इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B²। करो, P का मतलब 15 का स्क्वायर, B का मतलब 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर जोड़ दो 289, किसका होता है 17 का। H का वैल्यू कितना आ गया, कोई दिक्कत। PBH मालूम हो गया, साइन A और सेक A निकल जाएगा, साइन A और सेक A। साइन का फॉर्मूला P/H। P कितना है 15, H कितना है, सेक का फॉर्मूला H/B। H कितना है 17 और B 8। बोलो क्या तकलीफ है, छोटन समझ गया, ठीक है। तो इसको उतार लो कॉपी में।
4 तक में कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा कितना दिया हुआ है? 13/12। कितना दिया गया है? 13/12। तो अन्य सभी मतलब सेक को छोड़ करके बाकी 5 बच गया ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, ठीक है ना, ये 5 निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? PBH को निकालना। इसमें से 2 मालूम है हम लोगों को। 2 क्या क्या मालूम है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? H/B, मतलब H मालूम हो गया 13, B मालूम हो गया 12, बच क्या गया? P निकालना। ये काम हम करेंगे, तुम लोग कर लोगे? कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B है तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है। एक त्रिभुज है, A और B न्यून कोण है। A और B क्या है? न्यून। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। एक त्रिभुज मानते हैं, एक त्रिभुज क्या है? त्रिभुज A B मत नहीं मानेंगे उसको, अगर यहाँ पे समकोण मान रहे हैं, क्योंकि A और B कौन सा कोण बोला है? न्यून कोण है, तो पक्का समकोण कौन सा होगा? C, ठीक है ना, कोई दिक्कत? और एक त्रिभुज है ABC जिसमें A और B क्या है? न्यून कोण है, ठीक है ना। मेरे पास दिया है, क्या दिया है? मेरे पास दे दिया है कि cos A बराबर है cos B का, ठीक है। cos A किसके बराबर है? सिद्ध करके दिखा दो। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि एंगल A जो है बराबर होगा एंगल B का। एंगल A किसके बराबर है? आते हैं प्रमाण में। कैसे प्रमाणित करेंगे? तो जो दिया है उसके हेल्प से, कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है मेरे पास? cos A बराबर है cos B का, ठीक है ना। अब दिमाग में लाओ, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है ना। cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। यहाँ पे लेकिन कौन सा एंगल लिया है? इस एंगल के बारे में बात किया है। एक को दिखा देते हैं ब्लू से, ये A है और ये बना क्या है मेरा? B है, ठीक है ना। cos A, cos का फॉर्मूला B/H होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है? H होता है ना। 90 के सामने वाला क्या होता है? H। ये मेरा क्या, ये थीटा है मान लो, ये मेरा क्या हो गया? P, तो ये क्या हो जाएगा? B। जब cos A का बात करेंगे, cos A का, तो उसका तो होगा B/H। तो cos A का फॉर्मूला जब B/H होता है तो B का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? AC। B का वैल्यू क्या हो जाएगा? और H का वैल्यू क्या हो जाएगा? होगा ना, B/H। ये मेरा B हो गया और ये मेरा H हो गया, ठीक है ना। अब cos B का बात कर लो। जब इसको हम थीटा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? थीटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? P, और ये क्या हो जाएगा? H में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो अब की बार जब B/H करेंगे तो क्या होगा? B के जगह पे मेरे पास क्या आएगा? BC, और H के बदले तो वही रहेगा AB। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। cos A था तो AC/AB लिख सकते हैं क्योंकि B/H होता है, और cos B है तो उसको हम लोग BC/AB लिख सकते हैं क्योंकि cos का फॉर्मूला B/H होता है। AB से AB क्या हो जाएगा? तो मेरे पास क्या दिख गया कि AC जो है बराबर है किसका? AC किसके बराबर है? किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण आपस में, और अगर कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होता है? लेकिन फिलहाल मेरे पास क्या दिया हुआ है? भुजा बराबर है। AC और BC क्या दिख गया यहाँ पे? बराबर। तो AC के सामने का कोण कौन सा है? कोण B, और BC के सामने का कोण कौन है? ये दोनों क्या होगा आपस में? क्यों? यहाँ पर लिख देना बराबर
भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते, ठीक है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल बी बराबर एंगल है, यही तो सिद्ध करना था। एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या कोई तकलीफ है? करना क्या था? कोस ए बराबर कोस बी मेरे पास दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। जब कोस दिया गया है तो कोस से हम लोग क्या करेंगे? बी बाई एच लिख लो। जब ए का बात करेंगे तो ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा एच है, मतलब ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। और जब हम लोग क्या करेंगे कॉस बी लेंगे तो बी मेरा नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये पी होगा। बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी से ए बी क्या हो गया? कट गया। इससे क्या निकला कि ए सी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है। तो ए सी और बी सी अगर आपस में बराबर है, तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तो उसका सामने का कोण भी आपस में क्या होता है? ये क्लास 9th में पढ़ा था, त्रिभुज चैप्टर में एक प्रमेय था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसको हम लोग सर्वांशम करके प्रूव किए थे, ठीक है ना। तो ए सी और बी सी बराबर था, तो ए सी के सामने का कोण कौन सा है? एंगल बी। और बी सी के सामने का कौन है? एंगल ए। तो एंगल बी और एंगल ए बराबर हो गया आपस में, और वही सिद्ध करना था हम लोगों को। बस बगल में कारण लिख देना, क्या? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बोलो कोई कष्ट है? कोई तकलीफ? उतार लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, क्या दिया गया है? कॉट थीटा 7/8, तो निकालना है पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर में क्या दिया है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा में क्या निकालने बोला है? कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा दिया गया है 7/8, ठीक है ना। तो निकाल के दिखा दो बाबू। पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, कितना होगा? क्लियर? देखो सबसे पहला बात, हम लोगों को इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? साइन चाहिए और कॉस चाहिए, और उसको निकालने के लिए तो कॉट चाहिए। तो कॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा इसको निकालने के लिए? साइन और कॉस का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा? साइन और कॉस का वैल्यू। तो कॉट थीटा मेरे पास 7/8 दिया हुआ है, तो पहले पी बी एच को कंफर्म कर लो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी। बी कितना हो गया? पी कितना हो गया? क्या बच गया? एच निकालना होगा। एच का फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना? 8 ना, 8 का स्क्वायर। बी कितना है? 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर जोड़ दो 9 4 13, 113। एच कितना आ गया? रूट 113। पी बी एच कन्फर्म। अब मेरे पास निकाल लो साइन थीटा। क्या निकाल लो? साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। पी बाई पी कितना है मेरे पास? 8 है। एच कितना? रूट 113। दूसरा निकाल लो कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। बी कितना है? 7 बटा रूट 113। 1 नंबर में साइन चाहिए था, कॉस चाहिए था, आ गया मेरे पास। निकालते हैं 1 नंबर को। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है? 8 बाई रूट 113। 1 माइनस 8 बाई रूट 113 बाई 1 प्लस कॉस का वैल्यू 7 बाई रूट 113। रूट 113 1 माइनस 7 बाई रूट 113। कोई दिक्कत?
क्लास 6-7 में एक फॉर्मूला सीखा था, अगर इनटू में मिल जाए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, एक प्लस में और एक क्या में है, तो क्या कर देंगे, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो पहले के जगह पे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कितना है 8/√113 का स्क्वायर लगा देंगे। ऊपर में भी सेम काम होगा और नीचे में भी सेम काम होगा, क्योंकि नीचे में भी प्लस और माइनस दोनों है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब स्क्वायर कर दो, पहले 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। और सेम काम नीचे में भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब 113। नीचे में 1 मान लो दोनों का, और एलसीएम लेकर के काम कर लो, करो कितना हो जाएगा, बगल में कर देते हैं यहाँ पे, ऊपर में एलसीएम कितना आएगा 113 क्रॉस 113 माइनस 64, सेम काम नीचे में भी, एलसीएम कितना आएगा 113 क्रॉस 113 माइनस 49। कोई दिक्कत, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, सेम सेम है तो क्या बचेगा, 113 में 64 को माइनस कर दो, बचेगा 49। कितना बचेगा, अब 113 में से 49 को कर दो माइनस, बचेगा 64। क्या ये बात समझ में आया? और दूसरा क्या निकालने बोला था हम लोगों को, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बोला है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का वैल्यू दे दिया मेरे पास, कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा 49/64। हो गया। बोलो क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उतार लो इसको।